हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम शिवली भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सरस्वती मैया की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए श्रीमद् भागवत के माध्यम से अष्टम स्कंद में मनमंत्रों की कथा आती है। अष्टम स्कंद में मनमंत्रों की कथा। मनमंत्र किसे कहते हैं? मनमंत्र का किसे कहते हैं? कलयुग की आयु है 4,32,000 बरस। कलयुग से ठीक दुगनी आयु है द्वापर की 8,64,000 बरस। और कलयुग से ठीक तिगुनी आयु है त्रेता की 12,96,000 बरस। और कलयुग से ठीक चौगुनी आयु है सतयुग की 17,28,000 बरस। ये चारों युगों का आयु जोड़ लिया जाए तो 43,20,000 बरस होते हैं। 43,20,000 बरस जब इस मृत लोक धराधाम पर बीत जाते हैं तो एक चतुर्युगी कहा जाता है। यानी चारों युग एक बार एक एक चक्कर बीत गया तो एक चतुर्युगी है। और ये 1,000 जब चतुर्युगी होते हैं, मतलब चारों युग का एक चतुर्युगी, और 1,000 चतुर्युगी जब संपन्न होते हैं इस मृत लोक पर, तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। एक दिन मतलब एक कल्प। ब्रह्मा जी का एक दिन का मतलब एक कल्प। और इस हिसाब से ब्रह्मा जी का 100 साल का उम्र है। ये सब अष्टम स्कंद में मनमंत्रों की कथा 24 अध्यायों में आता है। तो 1,000 चतुर्युगी जब संपन्न होते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन माने एक कल्प। एक दिन का एक कल्प कहा जाता है। और एक कल्प में 14 मनमंत्र होते हैं। मैं एक दिन में ब्रह्मा जी का एक दिन जो होता है यानी एक कल्प, और एक कल्प में 14 मनमंत्र। तो मैंने एक मनमंत्र निवेदन कर रहा था आपसे कि एक मनमंत्र 72 चतुर्युगी का एक मनमंत्र होते हैं।
और ये ब्रह्मा जी के एक दिन में यानी एक कल्प में 14 मन मंत्र। तो ये किस नंबर के मन मंत्र हैं? 7वें मन मंत्र और 28वां नंबर की कलयुग। ये 7वां मन मंत्र चल रहा है वर्तमान में और 28वां नंबर की कलयुग है, जो फिलहाल अभी अभी जो चल रहा है इस समय का। अब 72 बार हो तब एक मन मंत्र कहा जाए, और हर एक प्रत्येक मन मंत्र में भगवान अपना अपना लीला करते हैं। जब हम लोगों का नया साल आता है तो नया साल में पंचांग अवश्य पढ़ना चाहिए, या किसी विद्वान से पंचांग को अपने घर में सुनना चाहिए, क्योंकि इससे सब पता चल जाता है कि मन मंत्र किसे कहते हैं। ये कलयुग की आयु है। कलयुग 4,32,000 वर्ष में कितने दिन बीत गए, कितने दिन बाकी हैं, ये सब हमारे ऋषि मुनि महात्माओं ने पंचांग में बड़े विस्तार से लिखे हैं। जब हम लोग का नया साल आता है, हम लोग नया साल ये 1 जनवरी यानी 1 जनवरी थोड़ी है, ये नया साल नहीं है। हम मानो का नया साल है चैत्र शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि, ये हम लोग का नया साल है। और जब हम लोग का नया साल आता है तो आप विचार कीजिएगा, हम लोग में सब में नया साल में नया नया चीज़, हर एक वस्तु नया नया चीज़ हो जाता है। जब नया साल आता है, हम किसानों को वहाँ जब नया साल आता है तो नया नया फसल आते हैं। आप देखिएगा चैत्र में, चैत्र की जो मास आती है वो चैत्र के 9 दुर्गा के समय में हर गली गली से माताओं लोग आरती का थाल लेकर के देवी माँ की उपासना के लिए चल पड़ते हैं। और नया साल में किसानों को वहाँ नया नया फसलें उग जाती हैं। और नया साल में क्या होते हैं, जितने छोटे बड़े वृक्ष होते हैं वो सब वृक्ष के पुराने पत्ते झड़ने लगते हैं और नया कोमल उसमें पत्ते आने लगते हैं, नूतन पल्लव। ये विशेषता है नया साल का। और इतना ही तक नहीं, नया साल के ही शुभ आरंभ में हमारे परमात्मा का ही अवतार होता है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि में भगवान राम जी का ही प्राकट्य यानी अवतार हुआ था। यहाँ तक कि नहीं, हमारे सरकार का भी लेखा जोखा जो हिसाब किताब होता है वो नया साल में ही होता है। मार्च के अंत में नया साल यानी 31 मार्च के लगभग में सरकारों का लेखा जोखा भी दिया जाता है। तो हम लोग का नया साल जो है वो चैत्र शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि यानी चैत्र का मास हम लोग का नया साल होता है। और ये जो हम लोग मनाते हैं 1 जनवरी, 1 जनवरी, ये नया साल हम मानव के लिए नहीं है। हम मानव का नया साल चैत्र का मास नया साल होता है। और नया साल में चारों तरफ नवीन ही नवीन यानी हर चीज़ नया नया हो जाता है। इसलिए हम मानव का नया साल जो होता है वो चैत्र का मास होता है। और तो इस चैत्र ये मनमंत्रों का कथा जो भी आता है 8वें स्कंद में 24 अध्याय में मनमंत्रों का कथा श्री वेदव्यास ने बड़े विस्तार से गाए हैं। एक मन मंत्र में गज से गर्षित ग्राह को, गजराज को भगवान ने उद्धार किया हरि अवतार में। कथा प्रसिद्ध है। एक हाथी बड़े मस्त जंगलों में घूमता था
उसके मादन गंध को सूंघ करके बड़े बड़े सिंह यानी शेर भी भयभीत होकर के भाग जाते थे। इतना मस्त गजरात हाथी था। उसके आगे पीछे सैकड़ों हाथिनियों को झुंड चलता था। पूरे हाथी ये समझता था कि इतने बड़े मेरे परिवार हैं। यह सोच करके पूरे परिवार के सहित गर्मियों का मौसम आया, सरोवर की तलाश में ढूंढते ढूंढते चला। सरोवर मिल गया, उसी सरोवर में घुस गया और जाकर के इच्छावर पानी पिया और पानी पीने के बाद से जल क्रीड़ा करने लगा, यानी सूंड में पानी भर भर के हथनियों पर, अपने देवियों पर, हथनियों पर उछाल करने लगा, यानी जल क्रीड़ा करने लगा। इतना मस्त होकर स्नान किया कि सरोवर का पानी गंदा हो गया, कीचड़ हो गया। और जब कीचड़ हो गया तो पानी का राजा मगर क्रुद्ध हो गया, यानी नाराज हो गया और भीतर भीतर ही आकर के पानी के भीतर ही हाथी का पैर पकड़ लिया। जब मगर ने हाथी का पैर पकड़ लिया, हाथी देखा कि छोटा सा जीव हमें पकड़ना चाहता है और इसे पता नहीं कि मैं कौन हूं। मैं जंगल का राजा। जब इसको पता चलेगा कि ये मेरे महाराज जी हैं, मेरे राजा साहब हैं, तो मेरे विषय में जब इसको हकीकत पता चलेगा तो मुझसे क्षमा याचना मांगेगा और मैं इसको माफ कर दूंगा। यह सोच सोच करके हाथी मस्त था, परंतु मगर और कस के पकड़ता ही जा रहा था। जब हाथी को लगा कि ये तो हमको और मजबूती से पकड़ता जा रहा है, तो हाथी ने जोर लगाया, किनारे तक खींच कर लाया उसको। जब बाहर निकलना चाहा हाथी तो उसी के साथ साथ मगर भी खींचता हुआ आ रहा था। और जब किनारे तक मगर आ गया, अब किनारे तक आ करके जब मगर ने जोर लगाया तो हाथी का घसीट करके फिर भीतर लेके गया। जब भीतर लेके चला गया और हाथी सोचा कि ये छोटा जीव नहीं है, ये छोटा जीव नहीं है। फिर हाथी ने बल लगाया, तो जब हाथी ने बल लगाया फिर घसीट करके किनारे तक लाया और जब मगर बल लगाता था तो फिर घसीट करके भीतर लेके जा रहा था। इसलिए दिन पर दिन मगर का बल बढ़ता जाता था, हाथी का बल घटता जाता था। इसलिए पानी का राजा मगर, पानी में मगर का शक्ति चौगुनी हो जाती है। और जब अंत में हाथी को लगने लगा कि इस पर मैं विजय नहीं पा सकूंगा, तो अपने देवियों की तरफ यानी हथनियों की तरफ दृष्टि डालने लगा और बोला, देवियों जा तुम हमारी सहायता करो। तो सब हथनियों मिल करके अपने स्वामी जी के सूंड में सूंड बांध करके खींच करके निकालना चाहा। जब सब हथनियों ने जोर लगाया तो हाथी के साथ मगर भी घसीटता हुआ किनारे तक आ गया। और जब मगर बल लगाया तो सब हथनियों को सहित घसीट करके भीतर लेके चला गया। कई पहर तक घींचा तानी का युद्ध हुआ, परंतु मगर छोड़ा नहीं। जब छोड़ा नहीं और एक एक कर करके हथनियों को जब लगने लगा कि लगता है इस पर मैं विजय नहीं पा सकूंगा, तो एक एक करके सभी हथनियों ने जंगल की तरफ जाने लगे। जब जंगल की तरफ जाने लगे, हाथी ने चिघार लगाया, अरे देवियों कहाँ जा रही हो, हमको अकेला यहाँ छोड़ करके। हथनियों ने बोला कि स्वामी जी आपको देख करके हमें बहुत दया आ रही है, लेकिन क्या करूं, आखिर हमारा पूरा परिवार भूखा प्यासा, कब तक हम लोग आपके इंतजार करें। या तो
बाहर निकल आओ, और नहीं तो हमेशा हमेशा के लिए भीतर ही चले जाओ। अंत में सारी हथिनियां ने एक एक करके जंगल की तरफ चली गई। हाथी को बहुत गलानी आया, राम राम, इतने परिवार के बीच में मैं कितना मस्त होकर घूम रहा था, अपना मान करके कि ये मेरा अपना परिवार है। लेकिन आज इस समय विपत्ति आया तो कोई नहीं साथ दिया। यही हम मानव का भी समस्या यही है कि जब हम मानव के ऊपर भी जब समस्या होता है तो कोई परिवार वाले साथ नहीं देते हैं। आज हथनी को अच्छी तरह से पता चल गया कि हम इतने परिवार के बीच रहने वाले, मस्त गजराज होकर के भ्रमण करने वाले, आज हमारे पर विपत्ति पड़ी तो हमारे ही परिवार के लोग कोई साथ नहीं दिया। सब हथनियों ने चले गए। हाथी को बड़ी गलानी हुई, राम राम, इन हाड़ मांस के पुतलों को से जितना प्रेम मैं करता हूँ, इतना प्रेम अगर आज प्रभु से किया होता, भगवान से किया होता, तो कब का मैं मुक्त हो गया होता। तो सबसे मन हटा करके माधव को पुकारा। देखिए, इस समय इस युद्ध को देख करके वहां पर आकाश मार्ग में सभी देवी देवता आ चुके थे और सबने यही सोच रहे थे कि हमारा नाम लेकर के पुकारे तो मैं अभी इसको उद्धार कर दूंगा, बचा दूंगा। लेकिन हाथी ने किसी का नाम लेकर के नहीं पुकारा। वहां हाथी किसी के नाम लेकर के नहीं पुकारा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अगर पूरा नाम नहीं आता है इसको तो हाथी इतना कह देता है, हे चार सिर वाले, आप ही आकर के बचा दीजिए। तो ब्रह्मा जी कहते थे कि हम दौड़ जाकर के 1 मिनट में बचा देते। भगवान शंकर जी वही थे, वो भी कह रहे थे कि अगर पूरा नाम हमारा नहीं आता है तो केवल इतना कह देता कि हे त्रिशूलधारी आकर के बचा दीजिए, हे डमरू वाले बाबा आकर के बचा दीजिए, तो मैं आकर के बचा देता। लेकिन हाथी किसी का नाम लेकर के पुकारा नहीं। भगवान सोचे डूबा ही जा रहा है, डूबा ही जा रहा है, पूरी शरीर पानी में डूब गया, केवल नाक और कान बचा था। भगवान सोचे कि जो किसी का नाम नहीं होता है वो मेरा नाम होता है, क्योंकि भगवान का एक नाम है अनामी। भगवान का एक नाम है अनामी, उनका कोई नाम है नहीं है, इसलिए उनका नाम होता है अनामी। तो भगवान ने यहाँ सोचा कि ये स्तुतियाँ किसकी मानी जाए, जो किसी का नहीं वो हमारे। भगवान ने विलंब नहीं किया और गरुड़ पर आरूढ़ होकर के तुरंत वहाँ से चल पड़े। देखिए, यहाँ जब गरुड़ पर जब भगवान ने जल्दी जल्दी में आया तो यहाँ गरुड़ जी का भी अभिमान होता है। ये कथा आगे मिलता है विस्तार से कि गरुड़ जी का भी अभिमान हो गया। क्या अभिमान हुआ कि त्रिलोकीनाथ बनते हैं, भगवान बनते हैं, और जहाँ कहीं जाना होता है तो हमारे पीठ पर सवार होकर के जाते हैं। अगर मेरे में कुछ दम है, पावर है, तभी तो मैं त्रिलोकीनाथ को लेकर के उड़ रहा हूं। तो अंतर्यामी स्वामी तुम सब जाने, गरुड़ जी की मन की भावना प्रभु ने जान गए, समझ गए, और मन में सोचे कि उस हाथी को तो गज पकड़ा है, गज रूपी अभिमान पकड़ा है, और इन गरुड़ जी को कौन सा अभिमान पकड़ लिया, अब इनको क्या करूं मैं। तो प्रभु ने आया और उतनी जल्दी जल्दी में प्रभु ने आकर के गरुड़ जी के ऊपर 2 अंगुल रख दिया। 2 अंगुल अपना गरुड़ जी के ऊपर रख दिया था और बोले उड़ो। गरुड़ जी बोले सरकार पूरा बैठ जाइए तब लेके चलता हूँ आपको। तो नहीं नहीं, इस समय तुम हमारा 2 ही अंगुल उड़ा दो, लेकर के उड़ो। गरुड़ ने पूरा शक्ति भर पंख फड़फड़ाया, लेकिन तिल भर भी अंगुली को उड़ा नहीं पाए, उठा नहीं पाए। भगवान कहते हैं तुम अभिमान करते हो
कि मैं त्रिलोकीनाथ को लेकर उड़ता हूँ। अरे तेरे में क्या शक्ति है, तेरे में क्या पावर है कि तुम हमको लेकर के उड़ो? मैं ही अपने दोनों पैरों में तुमको बांध करके लेके उड़ता हूँ। गरुड़ जी का अभिमान चूर चूर हो गया और सिर झुकाकर प्रेम से बोले, सरकार बैठ जाइए। तब भगवान ने विराजमान हुए और गरुड़ जी ने वहां से लेकर के आए। दूर ही से जब हाथी ने देखा प्रभु को, तो हाथी स्तुति वंदना कैसे करे, खुद डूब रहा था, इसका प्राण संकट में था। परंतु जल्दी जल्दी में एक सरोवर के किनारे एक कमल, एक पुष्प लेकर के, अपने सूंड से पुष्प लेकर के उस कमलाकांत के चरणों में चढ़ा दिया और प्रणाम कर दिया। तुरंत उस समय भगवान ने देखा कि पूरा डूबा जा रहा है, तो मारी छलांग लगा करके और सूंड पकड़ के खींच लिया। खींचा तो हाथी भी बाहर आया और हाथी के साथ साथ मगर भी बाहर आ गया। जब मगर बाहर आया तो उसी समय भगवान तुरंत मगर का मुख फाड़ दिया, ग्राह विभाषित, यानी ग्राह विभाषित, उसको विभाजित में बांट दिया, यानी मुख फाड़ दिया और हाथी का उद्धार कर दिया। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। यहाँ हाथी का बहुत गलानी हुआ, हाथी का बहुत गलानी होता है कि इतने परिवार के बीच कोई हमारा साथ नहीं दिया, और जो सचमुच मेरा साथ देने वाला है उसको कभी मैं पुकारा भी नहीं, उसको कभी मैंने याद नहीं किया। जो सचमुच इस मृत रूप मगर से बचाने वाले हम मानव को हैं, उनको हम लोग नहीं पुकारते हैं। हम लोग अपने परिवार के मग्न में होकर के मस्त होकर घूमते हैं कि मेरा इतना बड़ा परिवार, मेरा इतना बड़ा धन दौलत संपत्ति, लेकिन अंत में जो हमको बचाने वाले हैं उनको मैंने कभी नहीं पुकारता। हाथी ने आज प्रभु का पुकारा, प्रभु ने आकर के तत्क्षण उस हाथी का उद्धार किया। ठीक यही प्रकार हम मानव का होता है, ठीक यही प्रकार हम मानव को होता है। बुढ़ापे में सबसे पहले क्या होता है, बुढ़ापे में मगर, मृत्यु रूपी मगर बुढ़ापे में सबसे पहले पैर पकड़ता है। क्या सबके अंदर यही बीमारी लगभग होती है बुढ़ापे में, कि कमर से चल नहीं पाते हैं, घुटने से चल नहीं पाते हैं, यानी पैरों से हम चल नहीं पाते हैं। बीमारी यहीं से बुढ़ापे में मगर रूपी, मृत्यु रूपी मगर बुढ़ापे में पैर से ही शुरुआत होता है, पैर ही पहले पकड़ता है। जैसे मगर हाथी का पैर पकड़ा था, उसी प्रकार हम मानव का मृत्यु रूपी मगर जो है बुढ़ापे में पैर पकड़ता है। और जब बुढ़ापे में पैर पकड़ता है तो उस समय हम लोग का होश नहीं रहता, बढ़िया बढ़िया दवा खाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन अंत में कितना ही कुछ करते हैं मगर हमारा पैर छोड़ता नहीं है। आज जो पैर छुड़ाने में जिसके पास शक्ति है, जो हमको मुक्त करने की शक्ति है, उन प्रभु को मैं कभी पुकारता भी नहीं। इसलिए हाथी आज यहाँ भगवान को पुकारा और भगवान तत्क्षण आकर के उस विपत्ति से हाथी को उद्धार किया। यहाँ गाजेंद्र मोक्ष स्तुति आती है। इस गजेंद्र मोक्ष स्तुति को जो पाठ करे नियम से, उस मानव को जीवन का समस्या चुटकियों में हल होता है, उस मानव का समस्या का समाधान चुटकियों में होता है। इसलिए 1-2 मिनट के लिए हम लोग भी गजेंद्र मोक्ष का थोड़ा सा पाठ कर लें। हे गोविंद, हे
जीवन हार, अब तो जीवन हार। ऐसे करके यहाँ संक्षेप में कथा चलती है, क्योंकि ये सब स्तुतियाँ करने के लिए, वंदना करने के लिए कुछ और यहाँ भाव होता है, वो भाव स्वरूप यहाँ बन नहीं पा रहा है, इसलिए स्तुतियाँ हो नहीं पाती हैं। यदि यही कथा मंच के माध्यम से होता तो वहाँ संगीत यानी हर चीज़ का व्यवस्था उपलब्ध रहता है, तो वहाँ से स्तुति वंदना गाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जैसे मगर का पैर, हाथी का पैर मगर पकड़ा था, कोई नहीं उससे मुक्त कर पाया केवल परमात्मा के अतिरिक्त। उसी प्रकार जब हम लोग वृद्ध शरीर होते हैं, बुढ़ापा आती है, तो हम लोग का मौत रूप मगर हमारा शरीर पकड़ता है।